छापेमारी हो रही है, चाहे वो अबू आजम आजमी हो, चाहे संजय सिंह हो, किस तरह से देखते हैं और क्या रीजन लगता है? जो सरकार घबरा रही है जनता से और विपक्ष के गठबंधन से, खासकर पीडीए की ताकत से, इसलिए जानबूझ करके छापे उन लोगों पर डाले जा रहे हैं जिससे डिमोरलाइज किया जा सके और जनता में उन्हें बदनाम किया जा सके। वहीं पे ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं का कि छापेमारी चल रही है, जब कहीं पे कोई फंसता है तो वो ईडी या सीबीआई जांच की मांग करता है, लेकिन जब छापेमारी होती है तो वहीं बदनाम किया जाता है। देखिए, सीबीआई की जांच हो या ईडी हो, कोई भी इन जांचों से पीछे नहीं हटता है और समय समय पर ये निष्पक्ष रूप से काम करें तो ठीक बात है, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी खिलाफत हर दल कर रहा है। अगर यही बात है तो बीजेपी अपने लोगों के यहाँ ईडी क्यों नहीं छापा मार रही है? इनकम टैक्स छापा क्यों नहीं मारी बीजेपी अपने यहाँ? जो पैसा निकला था 250 करोड़ जो कैश बताया गया था, क्या वो बीजेपी के लोगों का नहीं था पैसा? जिसकी दीवालों पर पैसा निकला था, जिस पर छापा पड़ा था, सुनने में आ रहा है कि वो अब पैसा वापस हो रहा है उसको। तो आखिरकार वो पैसा किसका था? लेकिन बदनाम किसको किया? समाजवादियों को। किनके ऊपर झूठे मुकदमे लगे? समाजवादियों पर। जो इस सरकार के खिलाफ होगा उसके ऊपर इस तरह छापा पड़ेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, राजस्थान में जो है उसके जातीय जनगणना को लेकर के कहा गया आदेश पारित किया गया। आने वाले समय में पूरे देश में आप देखेंगे कास्ट सेंसस होगा और कास्ट सेंसस के पक्ष में केवल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, आम जनता भी उस पक्ष में है, क्योंकि समय समय पर आम जनता ये महसूस करती है कि अगर जाति जनगणना हो जाएगी और सबको उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाएगा तो समाज और जुटेगा। सामाजिक न्याय का जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में हक और सम्मान की बात की थी, सामाजिक न्याय और आगे बढ़ेगा। ठीक, धन्यवाद। सभी नेताओं के घर पे छापेमारी हो रही है, चाहे वो अबू आजम आजमी हो, चाहे संजय सिंह हो, किस तरह से देखते हैं और क्या रीजन लगता है? जो सरकार घबरा रही है जनता से और विपक्ष के गठबंधन से, खासकर पीडीए की ताकत से, इसलिए जानबूझ करके छापे उन लोगों पर डाले जा रहे हैं जिससे डिमोरलाइज किया जा सके और जनता में उन्हें बदनाम किया जा सके। वहीं पे ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं का कि छापेमारी चल रही है, जब कहीं पे कोई फंसता है तो वो ईडी या सीबीआई जांच की मांग करता है, लेकिन जब छापेमारी होती है तो वहीं बदनाम किया जाता है। देखिए, सीबीआई की जांच हो या ईडी हो, कोई भी इन जांचों से पीछे नहीं हटता है और समय समय पर ये निष्पक्ष रूप से काम करें तो ठीक बात है, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी खिलाफत हर दल कर रहा है। अगर यही बात है तो बीजेपी अपने लोगों के यहाँ ईडी क्यों नहीं छापा मार रही है? इनकम टैक्स छापा क्यों नहीं मारी बीजेपी अपने यहाँ? जो पैसा निकला था 250 करोड़ जो कैश बताया गया था, क्या वो बीजेपी के लोगों का नहीं था पैसा? जिसकी दीवालों पर पैसा निकला था, जिस पर छापा पड़ा था, सुनने में आ रहा है कि वो अब पैसा वापस हो रहा है उसको। तो आखिरकार वो पैसा किसका था? लेकिन बदनाम किसको किया? समाजवादियों को। किनके ऊपर झूठे मुकदमे लगे? समाजवादियों पर। जो इस सरकार के खिलाफ होगा उसके ऊपर इस तरह छापा पड़ेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, राजस्थान में जो है उसके जातीय जनगणना को लेकर के कहा गया आदेश पारित किया गया। आने वाले समय में पूरे देश में आप देखेंगे कास्ट सेंसस होगा और कास्ट सेंसस के पक्ष में केवल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, आम जनता भी उस पक्ष में है, क्योंकि समय समय पर आम जनता ये महसूस करती है कि अगर जाति जनगणना हो जाएगी और सबको उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाएगा तो समाज और जुटेगा। सामाजिक न्याय का जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में हक और सम्मान की बात की थी, सामाजिक न्याय और आगे बढ़ेगा। ठीक, धन्यवाद।